गूगल शीट क्या होती है? जब आप लोग गूगल के अंदर लॉगिन कर लेते हैं क्रोम में इस तरह से, तो गूगल आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है। उसके अपने कुछ रिकमेंडेड स्पेस के टूल्स हैं। उसमें जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज वो है गूगल शीट। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका ब्राउज़र लॉगिन होना चाहिए, जैसे मैंने लास्ट वीक में आपको बताया था। यहाँ पे आपकी आईडी वगैरह शो होती होनी चाहिए। यहाँ पे आप लिखेंगे गूगल शीट। जैसे ही आप गूगल शीट लिखेंगे तो आपके सामने लिंक आएगा, गूगल शीट ऑनलाइन स्प्रेडशीट एंड टेम्पलेट। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने एक फॉर्मेट आ गया दैट लुक्स लाइक एक्सेल फॉर्मेट। तो जिस तरह से एक्सेल आप लोग पीसी में इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं मैनुअली, ऐसे ही गूगल की वर्क स्पेस है जो एक्सेल के पॉइंट व्यू से बिहेव कर रही होगी। आपने इस एक्सेल की शीट को किस तरह से यूज़ करना है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ये A1 जो शुरू में बिल्कुल वो डब्बा बना हुआ छोटा सा, उसको वहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ से रोज़ को एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा और कॉलम्स को भी एक्सपेंड करेंगे। तो ये आपके सामने जो एक्सेल की शीट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती है। ऐसे ये रोज और ऐसे कॉलम्स, ठीक है। तो ये क्यों यूज़ करते हैं ये आपको वक्त के साथ साथ सारा, मैं अमेज़ोन के ऊपर जब जाएंगे समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे इस शीट को सेलेक्ट करेंगे और ये जो बना हुआ है आउटलाइन, इस पर क्लिक करेंगे बॉर्डर्स पे और इसको बॉर्डर लगा देंगे। तो ये आपके सामने एक बिल्कुल सेम वही शीट है जो आप लोग पीसी पे इंस्टॉल करते हैं एक्सेल। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास आप लोग बैठे हुए हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेरे पास वो तमाम लोग आ जाएं जिनका नाम ये है। तो मीन्स हेडर मैं आइडेंटिफाई करूँगा विद द नेम, और उसके बाद मैं कहता हूँ जी उनका कोर्स क्या है वो लिखूँगा, और साथ में मैं आगे कर देता हूँ जी चलें स्कोर क्या है उनका और उनकी एजुकेशन क्या है। ये मैंने कुछ इस तरह से आपका डाटा इकट्ठा करना है कि उस कॉलम में सबके नाम आएँ, फिर कोर्सेज़ के नाम आएँ, फिर स्कोर जो भी है, फिर एजुकेशन। यानी कि मैं डाटा एक प्योरली सेव करना चाह रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो इसके लिए हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। अगर जिन लोगों के सिस्टम में MS एक्सेल नहीं है और नहीं इंस्टॉल हो रहा, डोंट वरी, आप ये वाला जो गूगल की शीट है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम कैसे रखते हैं आप, ये ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे आप कहते हैं ये चले मैं इसका नाम रखता हूँ मैनुअल अमेज़ॉन हंटिंग। मैंने इसका ये नाम रख दिया, तो ये मेरी फ़ाइल का नाम रखा गया। अब ये जो हेडर है जिसको मैंने कहा है कि मेरा नाम यहाँ पे होंगे, इसको मैं थोड़ा सा फिल कलर लगा देता हूँ कि भाई ये आइडेंटिफाई हो कि ये जो कलर है ये रो मेरे पास पहला है रो है, फर्स्ट रो, ये एक हेडर है। इसको थोड़ा बोल्ड कर दें, इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दें, और इसकी आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं आप, थोड़ा टेक्स्ट ऊपर नीचे जैसे ये कर रहा है। तो सिंपल इस तरह का काम हमने करना है, कोई फार्मूलाज रिक्वायर्ड नहीं है, और इवन के शीट्स भी बनी बनाई मैं आपको दिया करूँगा, सिर्फ आपने डाटा पुट किया करना है। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि एक एक्सेल की शीट बेसिक कैसे बनती है। अब ये शीट का लिंक मैं आपसे रिक्वायर्ड करूँगा कि मुझे ना बताएं आपने जो काम किया है, अगर तो मैनुअल किया है तो मुझे फ़ाइल सेंड कर दो, अगर आपने गूगल की शीट पे किया है तो मुझे लिंक सेंड कर दो। तो आप यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे, शेयर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपके सामने लिंक आ जाएगा। तो
आप रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करेंगे, एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करेंगे, व्यूअर पे क्लिक करेंगे, और ये है एडिटर, एडिटर पे क्लिक करेंगे और ये है कॉपी लिंक, वो देखिए नीचे आ गया। एडिटर मैंने क्यों किया है? ताकि मैं आपकी शीट को एडिट भी कर सकूं, देख सकूं प्रॉपर। आपने मुझे एडिटर के राइट्स दिया करने हैं जो लोग गूगल शीट पे काम करेंगे। और यहाँ पे है कॉपी लिंक। फिर ये लिंक जो होगा ना, ये दुनिया में जिसको मर्जी भेजें आप, जिसको मर्जी दिखाएं, इस लिंक को जो भी ओपन करेगा ये लिंक, उसके आगे वही फाइल ओपन होगी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये लिंक था ना, लिंक कॉपी, वो देखिए वही खुल गई है। तो ये दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन गूगल शीट। तो आप ऑनलाइन गूगल शीट के अंदर भी काम कर सकते हैं और मैनुअल भी काम कर सकते हैं। तो ये डोंट वरी, जिन लोगों के सॉफ्टवेयर नहीं थे या नहीं चल रहे थे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और डाटा कैसे शेयर करना है ये मैंने आपको बता दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट गूगल शीट। एनी क्वेश्चन टिल हियर? अभी चलते हैं आगे। अगर फ्यूचर में आप कहते हैं कि हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, कि यार वो मैंने एक फ़ाइल बनाई थी गूगल की, वो कहाँ गई, शीट बनाई थी, तो आप आएंगे अपनी स्पेस में, यहाँ पे आपको नज़र आएगा गूगल के ब्राउज़र में आपकी ड्राइव। तो गूगल की ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका वो जो लिंक है या फाइल है वो नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपको आपकी फ़ाइल नज़र आएगी। ठीक है, गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं ना सारे। ये देखें ऐसे यहाँ पे लोड हो गया आएगा। ये देखें ड्राइव आई है मेरे पास, ये ड्राइव। इस ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है, जितना भी ऑनलाइन काम होगा आपका सारा इसमें सेव हो रहा होगा। वो देखिएगा आपके सामने जो फाइल हमने बनाई थी वो भी ऐसे सारी यहाँ पे लिखी हुई आ रही होती है कि आपने ये वाली फ़ाइल अभी बनाई है, ये वाली फ़ाइल बनाई है। तो आप दोबारा से इसको रीओपन करके काम कर सकते हैं, फिर से शेयर कर सकते हैं, तो डाटा लॉस्ट नहीं होता। क्लियर है जी? तो दिस इज़ ऑल अबाउट गूगल शीट। इसके बाद गूगल क्लासरूम। आप में से कोई ऐसा जो गूगल का क्लासरूम यूज़ करता हो या यूज़ करता रहा हो? बस 2 लोग हैं, इट्स ओके। गूगल क्लासरूम मैं बनाऊंगा एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, और उस क्लासरूम के अंदर आप आएंगे एज ए स्टूडेंट। लिंक मैं आपको आज ही शेयर कर दूंगा। जब हम काम करना शुरू कर देंगे तो उस क्लासरूम में आपने अपनी असाइनमेंट्स लगाया करनी है। कैसे? ये सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा।